दोस्तों प्रतिवीर एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्सल फ्रैक्शन में लेक्चर नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो भाई देख लेना, जहां पे मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। और फिर अगर आप वो लेक्चर अगर आप देखते हो तो फिर यहाँ की चीजें आपको तुरंत समझ में आएगी। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टाइप 2 का सम है। यहाँ पे देखो मैंने बोला था रिपीटिंग फैक्टर जब आता है, देखो यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है क्यूब है मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस वन क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये टाइप 2 का सम है। तो हम सबसे पहले सम को कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और यहाँ पे हम रखेंगे दोस्तों x प्लस 1, और यहाँ पे हम रखेंगे दोस्तों x माइनस 1 का स्क्वायर। जब मैं इसे लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का 1। दोस्तों इसके अंदर दो फैक्टर्स है, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो मैंने x माइनस वन का पहला पार्ट लिखा। एंड दोस्तों देन c अपॉन एक्स माइनस वन का दूसरा पार्ट लिखा, मतलब यहाँ पे उसका दूसरा भाई। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, देन ये देखो एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x है, प्लस 7 है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। जब अगर आप इस पार्ट को लिखने जाओगे तो किस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, देखो मैंने क्या बोला कि एलसीएम निकालने में कभी भी अगर तकलीफ होता है, ये पूरे पार्ट का एलसीएम निकालना है, यहाँ से कॉपी मार दो भाई, कोई आपका मार्क्स नहीं कट करेगा। देखो हम कॉपी मार रहे हैं और ये कॉपी मारने में अपने को कोई पकड़ेगा भी नहीं। देखो हमने बाजू से ही देख के लिखा है, ऐसा चीटिंग करने पे कोई आपको तकलीफ भी नहीं देगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ए है, मेरा एक ही फंडा है दोस्तों, प्रेजेंट और एब्सेंट। क्लास में कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। अगर आप देखोगे हमारे क्लासरूम में x प्लस 1 है, x माइनस 1 ट्विंस है दोस्तों, दो भाई हैं और दोनों ट्विंस है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। तो हमारे क्लासरूम में आज प्रेजेंट कौन है दोस्तों, बस x प्लस 1, बस यही आए हैं क्लासरूम में, ये एब्सेंट है, इनका नाम टीचर को देना है। तो जिनका नाम जो एब्सेंट है दोस्तों, इनका नाम हमें टीचर को देना होगा। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आएगा दोस्तों b। अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों यहाँ पे x माइनस वन, मतलब ये जो x माइनस वन है, दो लोग हैं, उसमें से एक भाई साहब आए हैं और एक भाई साहब एब्सेंट है, और ये तो एब्सेंट है, तो x प्लस वन भी एब्सेंट है और x माइनस वन भी एब्सेंट है। दोस्तों अगर मैं बात करूं x माइनस वन का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x माइनस वन स्क्वायर, मतलब ये दोनों भाई दोस्तों प्रेजेंट है। और अगर आप बात करोगे तो दोस्तों इस बार ये एब्सेंट है, मतलब कौन एब्सेंट है दोस्तों, x प्लस वन। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रेजेंट और एब्सेंट से फटाफट चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सभी चीजें लिखी, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहा हूँ, यस। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा पार्ट कैंसल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यहाँ पे a है x माइनस वन का स्क्वायर है, b है x प्लस वन है, x माइनस वन है, प्लस c है x प्लस वन है। अब मैंने यहाँ पे सभी चीजें लिखी दोस्तों। अब लिखने के बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दूंगा। अब दोस्तों आपका आंसर यूं ही एक झटके में आ सकता है, बस आपको चीजों को प्लॉट करने आना चाहिए अच्छे से, और आप आराम से अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। दोस्तों वन बाय वन अब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, देखो अब हमें, मैंने आपको हमेशा बोला कि पुट x इक्वल टू, इसमें से ये देखो ये जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, इसी में से लेना है। जैसे मैंने x माइनस वन लिया, माइनस वन इक्वल के वहां पे जाएगा तो प्लस आएगा, इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करो। अब दोस्तों अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, जैसे वन पुट किया, यहाँ पे दोस्तों टू इंटू वन, देन यहाँ पे सेवन। यहाँ पे दोस्तों मैंने बोला है ना, ये मैं जिससे तैयार करूंगा, जैसे मैंने x वन के वहां पे गया तो प्लस वन हुआ, मतलब इससे तैयार किया, तो x माइनस वन जहां जहां पे है वहां पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर जीरो आएगा, तो वो लेना नहीं है, ये भी नहीं लूंगा, इसमें भी x माइनस से नहीं लूंगा, बस ये लूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वन प्लस वन। तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा, वन माइनस टू प्लस सेवन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टू। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं साइड में लिखूं। देखो दोस्तों सेवन और वन दोनों को प्लस करोगे तो एट होगा, और एट माइनस टू, ये आप कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कैल्सी का परमिशन है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों थ्री। अब देखो टू से सिक्स को डिवाइड करो, सिक्स को टू से डिवाइड करोगे तो आंसर फाइनली कितना आएगा, थ्री आएगा। तो यहाँ पे हमने सी का आंसर निकाल दिया। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में अगर मैंने ये आंसर निकाल दिया तो दोस्तों अब मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मैं बाकी के आंसर्स भी निकालूं। तो ये वाला पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ, हाँ
एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप अपने लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो, नए लेक्चर्स के साथ कंप्लीट करना चाहते हो, तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे जितने सम्स मैं कराऊंगा उसके बाद आपको एक भी एक्स्ट्रा सम नहीं सॉल्व करना है, बस उतने सम सॉल्व करके आपको एग्जाम में जाना है। तो वहां पे यहाँ पे जो मैं सम सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने हैं दोस्तों। वहां पे जितना मैं कराऊंगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो वहां पे बहुत अच्छे से अपने कोर्सेज चल रहे हैं, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स के भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप उस कोर्सेज से ज्वाइन हो सकते हो। और अगर कोई यूट्यूब पे कर रहा है तो यूट्यूब पे करने के बाद थोड़ा बहुत एफर्ट्स आपको अपने साइड से करना है। वहां पे आपको कैसे कि अलग से कुछ करना नहीं है एक, और आपकी मेहनत कैसे कम हो जाएगी, बस इतना ही मुझे पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुट x इक्वल टू, और यहाँ पे कैसा डिस्ट्रैक्शन भी होता है, आपको बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट अलग अलग चीजें आती है, वहां पे आराम से आप पढ़ो, नोट्स भी है, सब चीजें आपको मिल जाएगी, तो अच्छे से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, इससे ले रहा हूँ तो देखो +1 वहां पे जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, -1 आएगा। तो फाइनली अगर मैं -1 यहाँ पे रखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, -1 का स्क्वायर, यहाँ पे ही क्या आएगा -1 + 7। ये देखो x+1 है, जहाँ पे x+1 है, x+1 है, ये दोनों नहीं लेना है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे x की जगह पे -1, और यहाँ पे फाइनली ये 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +2, यहाँ पे +7, यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस +1 और 1 2 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ये सभी को प्लस करोगे 10 आएगा, यहाँ पे आंसर में कितना आएगा दोस्तों 4, देन 10/4 ए का आंसर, देन ए का आंसर कितना आएगा दोस्तों 5/2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमने ए का आंसर निकाल दिया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वैल्यू निकालना। मैंने सी का वैल्यू निकाल दिया, ए का वैल्यू निकाल दिया, अब नेक्स्ट है हमें पुट x इक्वल टू, क्या लूंगा सर मैंने ये फैक्टर्स भी यूज कर लिया, ये भी कर लिया, और ये तो यही है और ये वाला भी यही है, अब कौन सा फैक्टर आएगा। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो। सर 1 लाख ले लो, लेना है तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर उतना सॉल्व भी करने आना चाहिए। तो आप अगर मेरा सजेशन लोगे तो आप 0 ले सकते हो, पर मैं बाजू में लिख दे रहा हूँ एनी वैल्यूज। तो ऐसे केस में आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। हमेशा याद रखना, जब टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा, मतलब रिपीटिशन वाला, तो हमेशा एक वैल्यूज आपको खुद से सिलेक्ट करना रहता है, जो मैंने किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों 7। यहाँ पे ए आएगा, ए का वैल्यू है शायद अपने पास 5/2, और यहाँ पे देखो 0 - 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर। बी का वैल्यू अपने पास नहीं है दोस्तों, 0 + 1 1, 0 - 1 -1। सी का वैल्यू आई थिंक अपने पास है दोस्तों 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 + 1। तो अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखो 5/2, -1 का स्क्वायर 1, और 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और ये 1 1 जा 1, तो बी आएगा। यहाँ पे 3, और ये 3 1 जा 3, बी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा दोस्तों 5/2 + 3 -7, देन बी विच इज इक्वल टू क्या आ सकता है सर। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो दोस्तों 5/2 ± -7 - 3 4, then b which is equal to 5 - 8/2, then b which is equal to -3/2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है दोस्तों -3/2। तो हमारे पास ए का भी आंसर आ गया दोस्तों, बी का भी आंसर आ गया दोस्तों, और सी का भी आंसर आ गया। तो हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन था x² - 2x ऐसा कुछ था, चेक कर लेते हैं क्या है। x² - 2x + 7 और यहाँ पे क्या है दोस्तों x + 1, और यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर, समथिंग समथिंग समथिंग। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x + 1, x - 1 रेज टू 1, x - 1 रेज टू 2। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे a का वैल्यू है दोस्तों 5/2, तो आप यहाँ पे 5/2 लिखोगे। b का वैल्यू क्या है दोस्तों -3/2, तो आप यहाँ पे -3/2 लिखोगे। सर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू दोस्तों 1 है, सॉरी 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। और ये आपने कहाँ से लिखा है दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही लिखा ना, ये देखो यहीं पे फर्स्ट में ही a b c के वैल्यूज थे ना,
तो यहां से हमने चीजों को लिखा। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये तो आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ 5/2 1/x+1 प्लस माइनस माइनस 3/2 1/x-1 और 3 1/x-1 का स्क्वायर। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो सभी में से देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे नहीं है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/2 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों 5/x+1। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, ये देखो 2 बाहर आ गया तो यहाँ 3/x-1। और दोस्तों यहाँ पे 3 तो बच ही रहा है, बट अगर मैं इस 2 बाहर ले रहा हूँ, इसके नीचे 2 नहीं है तो मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बैलेंस करना होगा ना। अगर मैं 2 बाहर ले रहा हूँ तो जब भी अगर जिसके नीचे 2 नहीं है तो ऊपर 2 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने नीचे 2 लिया है तो इसमें तो है, इसमें है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें नहीं है तो इसलिए ऊपर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो 3 × 2 तो ये क्या होगा x-1 का स्क्वायर। फाइनली अगर और अच्छे से लिखूं तो 1/2 5x+1 3x-1 6x-1 का स्क्वायर। तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों कवर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही आपसे मिलने वाला हूँ टाइप 3 के साथ। टाइप 1 टाइप 2 कवर कर दिया, टाइप 3 एंड लास्ट वन स्पेशल टाइप। बस अगर आप इतने सम सॉल्व करके जाते हो तो भी आपका काम हो जाता है। अगर आपको और भी ज़्यादा सम सॉल्व करना है तो आप हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है, वहां से जुड़ सकते हो। वहां पे मैंने बहुत सारे सम्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराया दोस्तों, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।